अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज़ स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे, है ना? और उम्मीद है कि आप लोग जो है ना कल वीडियो में जो पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे कि जो आप पर फ़र्ज़ किया गया है मुकर्ररा वक़्त में, उम्मीद है कि आप लोग जो है नमाज़ शुरू कर दिए होंगे, है ना? तो चलिए एक बार सभी लोग बता देंगे कि आवाज़ वगैरह क्लियर है और सभी बच्चे आहिस्ते-आहिस्ते लाइव आ रहे हैं, है ना? जैसे एक बार सभी का हाज़िरी बना देते हैं, है ना? गुलिस्ता शहबाज़, खुशनुमा परवीन, सारा यास्मीन, नाज़िया खातून, इशरत जहाँ, एमडी जुनैद, नाज़िया, है ना? एमडी दानिश, है ना? कुदरती, एमडी इलियास, सानिया परवीन, शफ़ीक अलीज़ा, तंजीम कमाली, अरमान आलम, समर राज, कायनात परवीन। चले सभी लोग आ गए हैं माशाल्लाह, है ना? तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है और सभी लोग लिख भी दिए डन। आज बाबू जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं 3 मकतूब, है ना? ये पहला मकतूब है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ये असदुल्ला खां गालिब लिखे हैं, है ना? अभी से ट्रिक बताते चले, ये पहला खुतूत है तो असदुल्ला खां गालिब हम बताए भी थे कि कितने शादी करेंगे, 1, है ना? दूसरा शहबाज लिखेंगे 2 शादी करेंगे, तीसरा मेहदी अफादी 3 शादी करेंगे। तो पहला मकतूब ये खुतूत निगारी पहले हम लोग समझेंगे कि खुतूत निगारी किसे कहते हैं, है ना? यूट्यूब पे आपका कमेंट का जवाब नहीं देते, लेकिन एप्लीकेशन पे अभी लाइव है तो ज़रूर आपका हर एक चीज़ का जवाब देंगे, है ना? तो चलिए, हाँ सुबहान भी है ना? सुबहान, अब्दुल सुबहान। तो चलिए बहुत सारे लोग आ गए हैं माशाअल्लाह, है ना? तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए अब क्लास पे, ठीक है? अब हर एक बच्चे के अगर नाम लेते रहेंगे तो पता चलेगा कि आप लोग आते गए, जाते गए, हम नाम लेते गए और आपका क्लास यहीं पर मुकम्मल हो गया। ये सब नहीं बोलो, नहीं तो हमको तुमसे भी हो जाएगा। चले माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, एमडी जुनैद अख्तर भी है और कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं बउआ, तुमको हम देख रहे हैं। तुम हमको देख रहे हैं जैसे हम भी तुमको देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मकतूब निगारी समझा देते हैं, है ना? मकतूब निगारी किसे कहते हैं? जो आपके किताब में है बाबू ये मकतूब निगारी। पहले आपको तो जो है ना मकतूब निगारी सिखा देते हैं क्या होता है ना? ये मकतूब निगारी क्या होता है? मकतूब मकतूब बाबू सिंपल सी, अगर आप इसी को कहें मकतूब या बाबू कहें खत, ठीक है? अब पहले इसको समझ लेंगे, है ना? कोई भी चीज अगर आप समझ लेते हैं तो उसको जो है ना समझने में आसानी होगी, ठीक ना? आप बहुत अच्छे टीचर हैं सर। अच्छा चलो ठीक है बउआ, पहले पढ़ लो। तो देखो बाबू, सबसे पहले बता दे मकतूब निगारी। मकतूब निगारी किसे कहते हैं या खुतूत, इसी को बाबू मकतूब या खत दोनों कह सकते हो। जैसे अगर तुम देखते हो, आप पढ़े हो, किसी को जब मोबाइल नहीं था तो चिट्ठी दिया जाता था, है ना? लेटर, पत्र, यही है बस। एक दूसरे से आपसी बातचीत करना, वो अपने बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना, ये खत है, ये मकतूब है। जैसे आपके गालिब लिख रहे हैं, जिनको आप थंबनेल में देखें कि सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम, तो ये इनको खत लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं गालिब से। गालिब को खत भेजे हैं और गालिब ये बता रहे हैं खत लिख के, मतलब इनके बारे में। तो जब आप पढ़िएगा तो मुकम्मल तौर पे आपको पता चल जाएगा कौन किसको खत लिखा है और क्या इस खत में है। क्लियर है? यही हम लोग को जानना है। इससे पहले हम लोग गालिब के बारे में जानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आप लोग खतूत या मकतूब किस जबान का लफ्ज है ये भी आए तो सभी बच्चा ध्यान देंगे। अगर कहे मकतूब किस जबान का लफ्ज है तो बाबू मकतूब जो है फारसी जबान का लफ्ज है, ठीक ना? एक कमेंट सभी लोग करेंगे कि मकतूब किस जबान का लफ्ज है? फारसी जबान का लफ्ज है ना? अब किसे कहते हैं जरा सा यहाँ समझाने के बाद किताब जो ये रीडिंग कर लेंगे, बता देंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में। मकतूब निगारी बाबू, इसी को खत लिखने वाले को, निगार आपको बताए थे, निगारी जो लिखे उसको कहेंगे, है ना? और मकतूब यानी खत हो जाएगा। मकतूब निगारी अदब की वह सिन्फ है जिसमें इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है। आपके अंदर क्या जज्बात है वो इजहार कीजिएगा, वही क्या है बाबू? खत है, वही मकतूब निगारी है। मकतूब निगारी यानी खत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, नहीं भूल गए आप, है ना? आप किसी को लिख के देंगे पत्र, तो उसके पास जब पत्र पहुंचेगा, खत,
तो पढ़ेगा तो मन ही मन में कहेगा अस्सलाम वालेकुम, तो कहेगा वाह वालेकुम अस्सलाम, ऐसे लग रहा है जैसे मुलाकात हो गया, है ना। लिखोगे मोहतरम, जो भी हो, अम्मी को हो या किसी और को लिखो, दोस्त को लिखो, मोहतरम मेरे प्यारे अजीज दोस्त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो प्यारे दोस्त, कई दिनों से खबर नहीं मिला है, तो हम सोचे कि खत लिखकर आपका खबर ले ले, और सब क्या हाल है। अब जब हम बोले तब लग रहा है कि अरे अब मुलाकात मेरे दोस्त से हो गया है, मतलब आधी मुलाकात। तो खत को क्या कहते हैं बाबू? आधी मुलाकात, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान जब खत लिखता है तो वह सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करता है, वह दूसरों के ख्यालातों से वाकिफ नहीं होता है। ये बाबू खत है। ये क्या है? ये खत है। ये असदुल्ला खान गालिब नीचे का आ गया, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज का। तो हमें उम्मीद है एक बार आप लोग बताएंगे कि खत मकतूब निगारी सभी लोग समझ गए ना? जरा सा सभी लोग बताएंगे। हाँ जल्दी से बताएंगे। बड़ी मार मारेंगे गुलिस्ता परवीन तुमको, है ना। उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रही है। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस उस्ताद जी, क्लियर, सभी लोग समझ गए हैं। अब बाबू हम लोग असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वो खत में क्या लिखे वो देखेंगे, फिर सवाल जवाब। तो सबसे पहले बाबू असदुल्ला खां गालिब, है ना। ये जो देख रहे हैं आप असदुल्ला खां गालिब, है ना, असदुल्ला खां गालिब। अब देखिए इनके बारे में हम जितना आपको लिखेंगे उतना एकदम कंफर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि गालिब से सवाल ना पूछे बोर्ड समझिए अधूरा है। बोर्ड क्या है बाबू? अधूरा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गालिब की पैदाइश, है ना। गालिब की पैदाइश कब हुई? अब पैदाइश लिख रहे हैं तो समझ जाओगे, ठीक है, कि कब, हाँ क्या लिखना बताना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखोगे बाबू, गालिब जो है 27 दिसंबर, है ना, 27 दिसंबर 1797, ठीक है। यहां से हमको थोड़ा सा दिख नहीं रहा इसीलिए ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को, है ना, कहां पैदा हुए बाबू? आगरा शहर में, यूपी के आगरा शहर में, आगरा में, ठीक है। तो ये इनका पैदाइश हो गया जो आपको याद चाहिए। उसके बाद बाबू अगर बात करें इनके वालिद के नाम पूछता है ना, इनके वालिद के नाम क्या है? तो कहिएगा सर इनके वालिद का नाम भी बता दीजिए। तो बाबू इनके वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्लाह बैग, है ना। क्या नाम है बाबू? मिर्जा अब्दुल्लाह बैग, अब्दुल्लाह बैग हो जाएगा। क्लियर है बाबू? मिर्जा अब्दुल्ला बैग। अपने अपने कॉपी में नोट भी करते चलोगे, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी वालिदा के, है ना, इनकी वालिदा के अगर हम बात करें बाबू की वालिदा का नाम क्या है ना, वालिदा मीन्स बाबू अम्मी। अम्मी का नाम क्या है? तो कहिएगा सर इज्जतुन निसा बेगम, अजीजुन निसा बेगम नहीं, इज्जतुन निसा बेगम। अजीजुन निसा बेगम किसका है बाबू? याद है ना। तो अजीजुन निसा बेगम सर सैयद अहमद खां की वालिदा थी। क्लियर है? आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलेंगे तो इनकी बीवी भी थी जो 13 बरस की उम्र में, है ना, ये शादी की है। बीवी का नाम क्या था? अमराव बेगम। क्या नाम था बाबू? अमराव बेगम नाम था, अमराव बेगम। क्लियर है? तो बीबी यानी इनका नाम क्या है? बीबी का नाम अमराव बेगम। गालिब पहले तखल्लुस क्या करते थे? ध्यान रखिएगा, गालिब जो है पहला, गालिब का तखल्लुस, है ना, पहले लिख देते हैं, गालिब का पहले तखल्लुस, ठीक है। पहले तखल्लुस गालिब क्या करते थे? तखल्लुस, तो ध्यान रखिएगा पहले तखल्लुस करते थे, असद करते थे। क्या करते थे बाबू? असद। अब क्या करने लगे? तो अब क्या करने लगे? अब गालिब करने लगे तखल्लुस। तखल्लुस मतलब अपना शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, ठीक ना। इसके बाद बाबू ध्यान रखोगे अगर हम बात करें गालिब जो है ना दो खुतूत भी लिखे, जो आपको याद रखना है ना, दो खुतूत भी याद आपको रखना है, दो खुतूत भी, ठीक है, दो खुतूत भी आपको याद रखना है। तो खुतूत का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ, ये सब आपके किताब में हमको याद है, हम सारा चीजें लिख देंगे चाहेंगे बोर्ड पे बगैर देखती। तो दो खुतूत का मजमुआ दो है, और दोनों का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दो है, एक का नाम उदय हिंदी, है ना, उदय हिंदी, उदय हिंदी, और दूसरा का नाम क्या है बाबू? तो दूसरा का नाम ध्यान रखोगे ये दूसरा हो जाएगा, चाहे तो कॉमा देते हैं, दूसरा का नाम उर्दू माल्ला, है ना, उर्दू माल्ला हो जाएगा। क्लियर है मेरे अजीज स्टूडेंट? इतना तक तो, इतना जितना लिख रहे हैं आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। एक बार व्हाट्सएप पे खत भेज दीजिएगा गुरुजी। हाँ ठीक है, भेज देंगे। हाँ क्लियर है, तो नो प्रॉब्लम सर। हाँ अब यहां तक। अब उसके बाद भी हम एक और पूछता है, चचा का इनका नाम याद रखोगे। इनके चचा का नाम क्या था जो इनको परवरिश किए थे? तो चचा का नाम था नसरुल्लाह बैग। क्या नाम था बाबू? नसरुल्लाह बैग।
नसरुल्लाह बैग था, ठीक ना। और अगर हम आगे बढ़ा देते अभी और लिख देते इनके बारे में, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंतकाल लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इंतकाल के बात करें बुआ तो आप लोग कितना पढ़ाते समय भी लिखे हैं 15 फरवरी, है ना बाबू, 15 फरवरी 1800, है ना, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को, है ना, दिल्ली में इनका ईस्वी को दिल्ली में इनका वफात, दिल्ली में मजार भी है ना। तो ये लो मजार भी है, दिल्ली में ससुराल भी है, लो ये तुमको लिख देते हैं, ससुराल भी दिल्ली में इनका था। और क्या बताए, गालिब तो बहुत अच्छे अच्छे चीजों को माहिर है, खैर तुमको सुनाएंगे अभी वक्त मिले तो। इतना अभी गालिब के बारे में सबको याद चाहिए, ठीक ना, क्लियर है। मौसूम खान, आपका कमेंट नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे बाबू, पढ़ तो ली, आपका कमेंट यही है कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़े, पढ़ ली। हाँ, ये जो लिखे हैं बाबू, इतना सबको याद चाहिए, याद कर लीजिएगा ना। एक बार हम फिर से आपको बोल देते हैं, आप सुनिएगा तो बहुत चीज याद हो जाएगा, क्लियर ना। सुनिए, मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को यूपी के आगरा शहर में हुआ। मिर्जा गालिब के वालिद के नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग है, पूरा नाम असदुल्ला खा गालिब है, तो ये तो यादें रहता है। उसके बाद मिर्जा गालिब जो है ना, वालिद के नाम अब्दुल्ला, वालिदा के नाम इज्जतुन्निसा बेगम, बीबी के नाम अमराव बेगम, है ना। और इनका जो पहले तखल्लुस करते थे वो असद तखल्लुस करते थे, और 2 खुतूत का मजमुआ है, एक का नाम उर्दू माल्ला और एक का नाम उदे हिंदी, क्लियर है इतना। और गालिब का इंतकाल क्या हो गया बाबू, तो गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को गालिब का इंतकाल हो गया। कुल खुतूत पूछे ना बाबू तो ध्यान रखोगे, कुल खुतूतों की संख्या 900 है ना। कुल खुतूत संख्या अगर पूछ दे, कुल खुतूतों की संख्या, तो क्या देखोगे बाबू 900, ठीक ना, कुल खुतूतों की संख्या 900 है। ऐसे 2 याद रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको लिखे हैं। तो इतना जितना लिखे हैं एक बार सभी को बताओ, इतना में कितना % सब लोगों को याद हो गया, क्लियर है। सभी लोग एक बार बताओगे कि इतना में कितना लोगों को याद हो गया गालिब के बारे में। वैसे हम दे भी दिए हैं पीडीएफ में भी गालिब के बारे में, लेकिन आपको लिख दिए ताकि आप आसानी के साथ उसको याद भी कर लेंगे, है ना। ऐसे तो सर हमको लगता है कि पूरा यूट्यूब नहीं, पूरा विश्व में कोई नहीं पढ़ाएगा, आपका माइंड एक्टिविटी बहुत तेज है, ओहो, इसीलिए तो आपको भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, आपका आवाज बहुत मीठा है, ओहो। गालिब भी लिखते हैं, गालिब क्या ही प्यारा प्यारा लिखते हैं, लिखते हैं ना गालिब, ये वाला शेर भी लिखे हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वाह क्या बात है, सभी लोग तो एकदम बहुत सारा प्यार दे दिए। तो गालिब बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखते हैं, खैर आपको बताएंगे, है ना। गालिब एक बार अपने बीवी से कहते हैं अमराव बेगम, असल बात है गालिब का उम्र बहुत गुजर चुका था, एक बार पूछे कि अमराव चलो कंचा खेलते हैं, जो गोली होता है, तो क्या कहती है कि ये कंचा खेलने का उम्र है, बच्चे तो नहीं है। तो गालिब कहते हैं कि अमराव घर में कोई बच्चा तो भी नहीं है। बेचारे गालिब का क्या बताएं कि वो अपने जिंदगी में किस तरह जो मायूसी से गुजारे अपनी जिंदगी, उनका कोई भी लड़का लड़की नहीं, एक हुआ भी लड़का मिलता भी था वो भी खुदा को प्यारा हो गया, खैर वो पढ़ेंगे। तो गालिब बेचारे जिंदगी भर जो है ना माली हालात उनकी अच्छी नहीं रही, पेंशन भी लेते रहे, खैर आपको इसी तरह से सुनाते रहेंगे ना, क्लियर है। हाँ मिर्जा गालिब इन्हीं का नाम है, इरशाद सर कॉन्सेप्ट किंग है। चलो अब देखो यहाँ गालिब के बारे में भी लिख दिए हैं, असदुल्ला खा गालिब, लेकिन हमको लगता है ये बचवा को अगर पढ़ाते हैं ना तो ऐसे लगता है ना कि सर क्या क्या लिखे हैं, इसीलिए हम तुमको साफ साफ लिख दिया, वही सब बात लिखा होगा। 1797 में पैदा हुए, वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग है ना, ये वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा, बचपन में गालिब यतीम हो गए, मतलब माँ बाप का सहारा नहीं रहा, चचा का नाम नसरुल्ला बैग, अपनी सरपरस्ती में लिए जो हम आपको बता दिए, मौलवी मुअज्जम से मखतूब गालिब की इब्तिदाई तालीम हासिल किए, है ना। उसके बाद 2 जबान में ये शायरी भी करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी याद आया, फारसी और उर्दू में। कम उम्र 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से उनकी शादी हुई थी, है ना।
तो ये और दिल्ली ये लोग रहने लगे, फिर दिल्ली में ही गालिब का इंतकाल हुआ, मजार भी वहीं बन गया, ससुराल भी वही है। कलकत्ता ये पेंशन के लिए गए थे तो उतना कहानी की तरह नहीं, 15 फरवरी 1869 को इनका इंतकाल हुआ। दो खुतूत मजमुआ जो हम लिख दिए हिंदी उर्दू में माल्ला, क्लियर है। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं कि इस खत में क्या कहना चाहते हैं, जो आपके किताब में है ना, जो आपके किताब में है वो खत में क्या बता रहे हैं ना। सर आप सबसे अलग पढ़ाते हैं, क्या नाम है इनका भाई, इत्तकाउल हसन। मेरा नाम क्यों नहीं लेते, एमडी साजिद। पढ़ाओ नहीं, कल से नामों लेना बंद करेंगे, चुपचाप पढ़ाई करेंगे, टेंशन नहीं लो। अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, अरे बाप, ये भी कौन सा कमेंट है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं और इस खत को समझते हैं। जो आप देख रहे हैं सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये लिखा गया है, और लिखने वाले कौन है तो आप जान रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इस खत में क्या है क्या नहीं ये हम लोग जानेंगे, तो एक बार बताएंगे कि शुरू किया जाए ना, और इस खत को भी समझ लिया जाए अच्छे तरीके से, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, है ना। चलिए आपका नाम शफाक अलीजा है, कोई नहीं। नाम ली, हाँ क्लियर किया जाए, खत पढ़ने का इरादा हो गया ना, शुरू किया जाए ना। सर आपको इतना याद कैसे रह जाता है बाबू, आपको भी याद करेंगे, याद हो जाएगा आपको भी, अगर रूल पालन करेंगे ना पढ़ाई के लिए। हम बता रहे हैं याद कैसे होता है। याद करने का सबसे आसान जो है ट्रिक, आप जो है ना जल्दी सो जाया करें, और हिस्से के आखिरी पहर में 3-4 बजे 2 बजे है ना, उस वक्त उठे, वजू वगैरह करें, नमाज 2 रकात पढ़े, उसके बाद पढ़ाई करें। उसके बाद आपका आप जो याद करेंगे ना, यकीन मानिए हम खुद वैसे ही याद करते हैं, अपना भी पढ़ाई करते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत सारे लड़का लड़की को पढ़ा के ना जाने कितने को निकाले, अभी भी सलाह देते हैं सभी लोगों को, है ना, कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, है ना, कब कैसे करना चाहिए, हर एक चीज को हम समझा सकते हैं ना। हालांकि हमको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि आपका और सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें को भी हम कैच करवाते हैं। इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि हम अगर पढ़ा रहे उर्दू तो इतना अच्छा का है, सोशल साइंस नहीं समझा सकते हैं हम, समझा सकते हैं। चलिए जो भैया ठीक है, चले तो अब समझते हैं इसको बाबू। तो सबसे पहले सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखा गया है देहली मोहल्ला बिलीबारा से, यानी वहां से ये लिखा गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि देहली मोहल्ला बिलीमारा से कोई मतलब नहीं है। जुलाई 10 जुलाई है ना बाबू, 10 जुलाई 1860 की बात है ये। और देखिए क्या लिखा गया, शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुंचे। मतलब नातवा के माने क्या होता है बाबू, कमजोर। नातवा के माने सभी लोग लिखेंगे क्या होता है बउआ, कमजोर होता है। नातवा के माने कमजोर होता है, ठीक ना। भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूं मगर मुर्दे से बदतर हूं, ये लिख के बता रहे। पहले सलाम किए, उसके बाद इनको कह रहे हैं कि भाई मेरा हाल मत पूछो, मैं जिंदा तो हूं मगर मुर्दे से भी बदतर हूं। मतलब कह रहे मेरे अंदर जान है लेकिन वो जान नहीं है जो मुर्दे में भी होता है। अब मुर्दे में जान तो नहीं होता है लेकिन मुर्दे से भी बदतर। हवादिस जमाना आवारी जिस्मी से है ना, नीम जा हो रहा हूँ। गिजा की हकीकत यह है, मतलब गिजा मतलब खाना, खाने की हकीकत यह है कि सुबह 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी, और 2 घड़ी दिन रहे 2 बातें। ये इनका 2 तले हुए कबाब और बस, यही जो है ना इनका खाना है। 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी पी लेते हैं ना। नसियाने हद से गुजर गया हूँ। नसियाने हद कहते बाबू भूलने की बीमारी को, है ना, गाली भुला जाते थे, गाली भुला जाते थे। अरे इतना बार ऐसे नहीं बोलो, नहीं तो हमको भी प्यार हो जाएगा, है परेशान की हो। तो गालिब जो है ना हद नसियाने हद से गुजर गया हूँ, मतलब भूलने की इनको बीमारी थी। महुमा कलाम इस्लाह तलब बख्श या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। वही कह रहे हैं कहीं क्या रख देता हूँ क्या नहीं, भूल जाता हूँ, ये इनको लिख रहे हैं। तो ऐसी हालत में अगर महू का जवाब यानी उनका जो खत है ना अगर भेजू, इस्लाही गजल देर में पहुंचे तो शिकायत ना किया करो। मतलब ये इनको अगर हो सकता है कुछ चेक करने के लिए दिए गालिब को, अब उनको वक्त नहीं हो, जैसे हमारे पास आप कोई चीज आप भेजे, हो सकता है कि हम ऑनलाइन हो व्हाट्सएप पे, लेकिन हो सकता है डेस्कटॉप पे कोई काम कर रहे हो, है ना, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आया हो सकता है वक्त के मुताबिक देखे आपको जवाब दे, है ना, हो सके तो भूल भी जाए फिर नीचे आपका नंबर चला जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गलत सोचे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पहुंचे तो शिकायत ना किया करो, मुझे जिंदा समझते हो, जो ताजा कलाम की फरमाइश करते हो। नहीं होता है कि सर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तो आइए, जवाब काहे नहीं दे देते हैं, अरे मुझे जिंदा समझते हो। ऑनलाइन हो सकता है कोई कार्य कर रहे हो, डेस्कटॉप पे आपका सारा चीज तैयार कर रहे हो, है ना, उसमें लॉगिन हो व्हाट्सएप, इसलिए ऑनलाइन हो। हर एक चीज को ऐसे नहीं लिया जा सकता, है ना। कह रहे तुम मुझे जिंदा समझते हो, जो ताजा कलाम कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता। तुम कह रहे हो कि वो जो तुम चाह रहे हो वैसा नहीं है। 100 रुपए जो तुमने मुझे भेजे थे मिले, वो कह रहे थे 100 रुपये, मतलब ये लिख के भेज रहे हैं कि 100 रुपये जो तुमने दिए थे मुझे मिले। मैं दोस्तों को खिदमत में गुजारी कभी कासिर नहीं रहता। कह रहे क्या जरूरत था 100 रुपए भेजने की, इसकी तकलीफ क्या जरूरत थी, मैं यूं ही खिदमत गुजार को हाजिर हूं, है ना। जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी तीनों गजलें बाद चश्मे बदौर, है ना, तुम्हारी तबीयत जो है ना, तुम्हारी तीनों गजलें चश्मे बदौर यहाँ इसलाह भेजता हूँ, यानी चश्मे बदौर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फन के है, और अल्लाह निगार बद से महफूज रखे। बस ये हो गया, है ना। तुम्हारी तीनों गजलें चश्मो बदूर, है ना, इसलाह भेजता हूँ, मतलब चेक करके भेजता हूँ। तो ये खत है, बस उसके बाद अपना लिख के बस बता दिए। मतलब ये खत उनको लिख के पहले वो भी भेजे होंगे कि ये मेरा खत आप चेक नहीं कर रहे ऐसे वैसे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है ना ये खत समझ गए होंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं। सर अपना नंबर दीजिए ना, बात करेंगे आपसे, कुछ रहेंगे पूछते रहेंगे। सर तुमको लगता है कि नंबर यहाँ दे देने के बाद कोई सब्र कर लेगा? और सब बच्चे के नंबर है लेकिन सब्र करते हैं, उनको रखा गया है अच्छे से, जो सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ दे देना ही नामुमकिन है। तो क्लियर है, ये बात समझ गए आप लोग, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर समझ गए, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खत समझ गए। अब इसमें जो सवाल जवाब है वो लोग हम लोग देख लेंगे, कितना आसान छोटा सा चैप्टर था, 27 मिनट लगा, कंप्लीट हो गया, है ना, एकदम किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो गया। खत में क्या है वो भी आप लोग समझ गए, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है ना, समझ गए ना खत को। मतलब ये सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम लिखे हैं, पहले वो भी लिखे होंगे, पहले सलाम किए, उसके बताए मेरा हाल मत पूछो, मैं मुर्दे से भी बदतर हूँ, है ना, और मेरा गिजा ये है, मेरा खाना ये है, मैं ऐसे काम करता हूँ, तुम जो मुझे जिंदा समझते हो मैं जिंदा नहीं हूँ, है ना, कलाम रख के इधर उधर कभी भूल जाता हूँ, है ना, तुम्हारी तीनों गजल जो है देखकर मैं वक्त पर भेज दूंगा, है ना, तुम पैसा भेज रहे हो 100 रुपया 100 रुपए, ये इसकी जरूरत नहीं है, दोस्तों की मोहब्बत में ये सब चीजें क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सीधे आपका जो सवाल जवाब क्या है ना, कितना बढ़िया से हम लोग कंप्लीट कम समय में, है ना। अगर सबसे आसान तरीके से कोई चीज है आपको एकदम आसान, जिसको लिखने पढ़ने उर्दू आ रहा है ना, समझिए कि बस बस उसका जो है ना सोने पे सुहागा है, नंबर तो नंबर आएगा बस। अब लिखने पढ़ने हमसे मत सीखने को कहिएगा, ये आपकी कमी है, डेली बढ़िया से लिखिएगा, 2-2 पेज, अगर कमजोर भी होइएगा तो मजबूत हो जाइएगा। देखिए सबसे पहला सवाल, गालिब की सन पैदाइश कहोगे सर, आप बता दिए हैं, आपको भी याद होगा, 1797 लिख देंगे, 27 दिसंबर। गालिब कहाँ पैदा हुए सर, यूपी में, आगरा लिख देंगे, है ना, नानिहाल आगरा। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम 2 बताए थे, उदय हिंदी लिख दीजिए, उर्दू मोहल्ला लिख दीजिए, है ना, कोई भी लिख दीजिए, क्लियर है। गालिब के कितने खुतूत हैं, तो गालिब के 900 खुतूत आपको बताए थे। मुख्तसर सवालात में मकतूब निगारी के फन से अपने वाकफियत के इजहार कीजिए। मकतूब निगारी को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। मकतूब निगारी में कोई भी इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है ना, वो दूसरे के ख्यालों से वाकिफ नहीं होता है ना। मकतूब निगारी जो है जैसे लगता है हम एक दोस्त को खत लिखता है, उसे मकतूब निगारी कहते हैं, है ना। कम समय में ज्यादा बातें कहने की हुनर, है ना, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इजहार किया, मोहब्बत का, है ना। गालिब ने अपने खुतूत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्जों में किया, गालिब का तारुफ पेश कीजिए, जो हम आपको लिखे हैं ना वो गालिब के बारे में लिख दीजिए कि गालिब इतना में पैदा हुए, यहाँ हुए। तारुफ मतलब आप उनके बारे में जानकारी दे दीजिए, तारुफ पेश हो जाएगा, ठीक ना। गालिब के खुतूत किस जबान पर जो है ना 5 सत्र लिखे, तो इस तरह से सवाल जवाब भी है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, आसानी के साथ दे दिए हैं, फिर हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, है ना, कहिएगा सर ऊपर ऊपर नहीं निकालिए। तो मुख्तसर तरीन सवाल में पहला सवाल था, गालिब कब पैदा हुए, 1797, गालिब आगरा में पैदा हुए। उदय हिंदी 1 का, गालिब कुल 900 खुतूत लिखे, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, गालिब मुख्तसर तारीफ कीजिए मकतूब निगारी को। देखिए हम अगर ऐसे रीडिंग मारते हैं तो बच्चा सब समझते हैं सर इतना कैसे याद करें, याद करने वाला हमारे पास सिस्टम नहीं। अब मकतूब निगारी के बारे में पूछ रहा है, आप क्या समझे उससे, पत्र किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो आप पढ़े, उर्दू अदब की वह सिंफ है ना, आप बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो बस 2 मिनट समझने में लगाइए, बाकी अपना कलम खुद चलेगा, तो ये होना चाहिए, है ना।
तो ऐसे लिखिए उर्दू मकतूब निगारी के खतूत निगारी भी कहते हैं। मकतूब निगारी अदब की एक नसरी है ना, नसरी यहाँ से होगा। सिन्फ है गरचे बाज मंजूम खतूत भी पाए गए हैं उर्दू में। मकतूब निगारी की रवायत काफी कदीम अब कदीम कहिएगा यहाँ लिख दीजिए, नहीं बुझाया तब काफी पुराना है ना। कदीम के माने क्या होता है? पुराना। जदीद के माने चूंकि मकतूब निगारी में एक दूसरे से तबादला यानी ट्रांसफर, ख्यालात और से एक दूसरे से है ना, एक दूसरे से कहा जाए कि खैरियत व दरियाफ्त की जाती है। सिंपल सी बात है, खत बताई थी इसलिए इजहार ख्यालात का एक मुहस्सर और रवायती जरिया है ना। और खतूत को निस्फ मुलाकात, निस्फ कहते हैं वही जो हम आपको बताएं आधी मुलाकात है ना, इसी को निस्फ मुलाकात भी कहा जाता है, क्योंकि खतूत में मकतूब निगारी अपनी मुकम्मल बातों को मुखातिब तक पहुंचा ही देता है। तो ये आसान था जो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा सवाल देखेंगे तो दूसरा सवाल होगा गालिब के जो है ना दोस्तों के बारे में जो था। गालिब अपने खतूत में अपने दोस्तों और अजीजों से मोहब्बत का इजहार किए हैं है ना, बताया ना क्या जरूरत थी पैसा देने का। हुसैन जहरनी साहब मकतूब जो सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम गालिब ने इस खत में अपनी मोहब्बत और दोस्ती का इस तरह वाजे किया है कि कमजोर हूं, बता रहे हैं ना, मैं नातवा को सलाम पहुंचे, कमजोर हूं, बीमार हूं, मेरा हाल क्या पूछते, वही सब बात। जिंदगी बस जो है ना हद तक बाकी है, गिजा के नाम पर बस बादाम का शीरा गोश्त का पानी है। ऐसे कलाम की इस्लाह एक मुकम्मल काम है, एक कहा जाए तो ना मुकम्मल काम है। ऐसी हालत में जो काम हो जाता है वही गनीमत, यहाँ क्या होगा गनीमत है ना। और लायक शुक्रिया वह इसको किसी तरह से इस्लाह कर डालता हूं। आपको जितना समझ में आए अपने से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तीसरा सवाल गालिब ने अपने इस मकतूब में मैं अपनी मोहब्बत और दोस्ती को जो है ना इस तरह वाजे किया है कि कमजोर बीमार, मेरा हाल क्या पूछते हो, जिंदगी में बस हद तक बाकी है ना। गिजा के नाम पर वही चीज जो है ना शरसार चंद कबाब सी जो सीरा का लेता हूं, ऐसे में कलाम की इस्लाह बहुत ही मुश्किल है। तो ये आसान सा चीज है जो आप लोग आसान से देख लेंगे। आखिरी सवाल 4 नंबर, गालिब का पूरा नाम है ना, गालिब के बारे में लिखिए। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला का गालिब, उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में। वालिद का नाम ये, वालिदा का नाम ये, बचपन में यतीम हो गए है ना। उसके बाद चचा नसरुल्ला बैग मौलवी मुअज्जम से नहीं बुझा रहा है तो इंतकाल लिख दीजिए, हो जाएगा शेर व शायरी वाला। अगला सवाल पढ़ेंगे 5 नंबर सवाल है ना, गालिब के खतूत की जबान इंतहाई रवा, साफ शफाक और दिलकश है ना। जिसने फारसी में बेहतरीन शायरी की है ना की हो, अपने अहद यानी अपने जमाने में उम्दा और बा मुहावरा जबान का इस्तेमाल किया, जो आज के मुनाजरे में भी अहम हैसियत रखती है और हम तरसील व अबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं। तो ये आसान सा सवाल जो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा है ना। तो सभी चीज का दिक्कत सवाल का हल हो गया। मकतूब निगारी जो है ना के फन से अपने वाकफियत का इजहार कीजिए। गालिब के खतूत किन बातों का इजहार हुआ है बता दिए। गालिब ने अपने खतूत में दोस्ती का मोहब्बत, किताब अपने सामने रखिए, गालिब का तारुफ पेश करे, गालिब को 5 सत्र। अब इस सब में इंपॉर्टेंट कौन है तो देखिए हम आपको ये भी लगा देते हैं, एक ये वाला गालिब के तारुफ जो हम आपको बोले भी कि याद कर लीजिए गालिब के बारे में, ठीक है। और ये सब सवाल पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको फरमाइश के लिए दिया जाता है जो किताब में। आप लोग कहते हैं ये सब पगला जाइएगा, आप लोग पढ़ाने लगेंगे ना ये सब कुछ पूछबे नहीं करेगा, फिर बाद में कहिएगा का सर आप सब जान ही रहे थे कि सिलेबस में ये सब पूछता नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। हम तो जबरन ये सब भी ला रहे हैं, आपको ये सब भी सवाल नहीं पूछेगा। इसमें सवाल सिर्फ ये 2-2 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर वाला है ना ये पूछेगा 3 नंबर देगा, जैसे गालिब का तारुफ पेश करे। तो हम आपको जितना दे रहे हैं और जितना बता रहे हैं उतना लीजिए, उतना पचा लीजिएगा ना तो बस आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा है ना। क्लियर है। तो चैप्टर ये मुकम्मल हो गया आपको लगभग 34 से 35 मिनट में, हम आसान तरीका से। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, हाँ बिल्कुल आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ एक पूछता है वो हम आपको बता देंगे। आपका नेम क्या है सर? ओहो, बहुत ही अफसोस है कि आप जिस सर से पढ़ रहे हैं आपको नाम मालूम नहीं, अफसोस की बात। सर गोश्त का पानी कैसा होता है? पहले देखिए होता था 2 भर का शीरा, बादाम का शीरा। आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, जब वो आगे के माहौल में पीछे जब जाइएगा ना तो देखिएगा गोश्त वगैरह को जो है ना पकाकर सीख वगैरह पे खाया जाता था, कभी कभी उबाला भी जाता था, तो गोश्त का पानी भी हुआ करता था है ना। वो आप लोगों को जो है ना कभी बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे वो आपको बताएंगे देंगे, ठीक ना। सर पीछे का क्लास कैसे पूरा करो? पीछे का क्लास ऐसे पूरा कीजिएगा कायनात परवीन है ना। आप पहले तो लाइव पढ़ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कीजिए कि जितना चैप्टर छूटा है, जब जब आपको टाइम मिल रहा है हर एक चीज को कवर किया करते चलिए है ना। टाइम आपके पास बहुत रहता है, जैसे दिन में देखा जाए तो बहुत समय रहता है। अब आपका मन और शैतान जो है ना आप पर आपको कंट्रोल आप नहीं कर पाती है, इसलिए आप लोगों का कुछ भी चीज पूरा नहीं होता। हम लोग लगता है थोड़ी देर पढ़ने बैठे ना तो बहुत पहाड़ कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
है ना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमियाँ है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे शैतान के बहकावे में ना रहें, है ना। आप लोग पढ़ने बैठे तो आप अपने से इरादा करें कि हम कुछ नहीं पढ़े, है ना। जब तक लेक्चर कंप्लीट ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप वहाँ से उठे ही मत, है ना। यही तो पढ़ाई है। जब आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको बैच मिला है, आप पैसा यहाँ लगाए हैं, लगाई हैं, है ना, तो आपको चाहिए कि आप बेहतरीन अंदाज में आप पढ़िए, ठीक ना। अभी बताएंगे एमडी दानिश साहब, जो आप बोल रहे हैं आपको बता देंगे, ठीक ना। वो सब आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपका भी बात तो सुन लिए मुस्कान जहां। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसका कराएंगे और एक बार और आपको खत सुना देंगे बेहतरीन अंदाज में। क्लियर है। चलिए, किसी तरह कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज क्लियर हो गया, है ना। चले इंशाल्लाह अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना। और आप लोगों का किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हर एक चीज खुला हुआ है ना, डाउट से लेकर हर एक चीज मौजूद है। आप वहां भी पूछ सकते हैं ना। हम्म। चले तो क्लियर है सभी लोगों का, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह कोई डाउट नहीं है ना। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करें। हम्म। डेली पढ़िएगा मेरे अजीज स्टूडेंट, तालिब इल्म, हर एक लेक्चर को तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और डेली छोड़ते रहिएगा तो और आपके लिए बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ डेली क्लास होता है। भाई दबे कभी छुट्टी मिल रहा है तो आपके लिए चांस है कि एक लेक्चर कम हुआ तो और आप पढ़िए आगे से, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं रेगुलर क्लास होता है, कभी कभार अगर नागा हो जाए, है ना, तो आप पीछे वाला चीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके साथ में आइए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एक भी चैप्टर को नहीं छोड़े, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-3 चैप्टर छोड़े हैं, जो 10 चैप्टर छोड़े हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे कमजोर कमजोर बच्चे हैं। तो उनसे गुजारिश करूंगा, अभी से आप ध्यान नहीं देंगे पढ़ने पर, फिर आगे चल के आपको जो है ना पछतावा का जो है ना सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि आप अगर अभी जो है अपने आप टाइम को नहीं देंगे पढ़ने पर मेरे अजीज तालिब इल्म, तो आप आगे जाके जो है ना बहुत पछताएंगे, काश हम पढ़ लिए होते। हर लेक्चर आप जान रहे हैं मेरा एक बहुत ही अच्छा फुल ऐसा होता है कि जैसे आपको कुछ ना कुछ बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा लेक्चर देखे, पढ़े, है ना, ध्यान लगाए, मन लगाए, है ना। तो चले मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू मेरे तरफ से है जो है ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, किसी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोगों के लिए हर एक चीज खुला हुआ है, वहां आप पूछ सकते हैं, ठीक ना।